अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज के इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के डिफरेंस को देखेंगे और कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है इसको देखेंगे। हमारे पास दो क्लॉजेस होती हैं, एक को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास दो क्लॉजेस होती हैं। इंडिपेंडेंट को आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट। इंडिपेंडेंट क्लॉज की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज अ सब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट होगा, मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, काम करने वाला होगा। दूसरा इट हैज एन एक्शन, इसमें एक्शन होगा, मतलब काम भी होगा, काम करने वाला भी होगा और काम भी होगा। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, देयरफॉर कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस। ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, इसका मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट होगा। जो भी इसको पढ़ेगा, जब आपके सामने इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा होगा तो उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, काम करने वाला भी होता है और काम भी होता है। और यही दो चीजें जो है इसके मीनिंग को कंप्लीट कर देती हैं। तो तब हम इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस ही वाहिद ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि अपना मीनिंग कंप्लीट करता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। तो इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये है इंडिपेंडेंट। इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ये और भी क्लियर हो जाएगा। The earth rotates on its axis। अब यहाँ पे the earth जो है ये सब्जेक्ट है, मतलब जो काम कर रहा है वो भी है, rotates उसका काम भी है, मतलब उसका काम क्या है, rotate, verb, action है यहाँ पे, on its axis। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, verb भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। I am happy, इसमें I जो है सब्जेक्ट है, am जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। The teacher comes to the class on time, यहाँ पे टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, comes जो है वो वर्ब है और आखिर में फुल स्टॉप आपको नजर आ रहा है, तो मतलब ये जुमला हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब यहाँ पे गार्डनर जो है वो सब्जेक्ट है, वाटरिंग जो है एक्शन है, मीनिंग कंप्लीट है, आखिर में फुल स्टॉप है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें जुमला कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट मिल रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डू नॉट लाइक टू ईट आफ्टर अ नैप। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक जो है यहाँ पे वर्ब है, जुमला कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट मिल रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिपेंडेंट की भी हमारे पास। सबसे पहला इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कांट बी अ सेंटेंस। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी है इंडिपेंडेंट के। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों, अभी आपको बताता हूँ। इट हैज अ मार्कर, इसके अंदर मार्कर होता है। मार्कर का मतलब ये है कि जैसे कि बिकॉज होगा, आफ्टर, बिफोर, सिंस, इन ऑर्डर टू, ऑल्दो, व्हेनेवर, व्हाइल, इवन दो, इवन इफ, एक्सेट्रा। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो इन मार्कर्स से स्टार्ट होती होगी। इन मार्कर्स के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि शुरू में जब ये मार्कर आ जाता है तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं होने देता। As the name suggests, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, it is dependent on the main clause or independent clause। जैसे इसका नाम है डिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये मेन क्लॉज में या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ये डिपेंड करता है। जब ये उसके साथ मिलता है तभी ये अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा। एग्जाम्पल्स को देखेंगे, आप एग्जाम्पल्स को देखें। एज दे एंजॉय क्रिकेट, पहला यहाँ पे एज दे एंजॉय क्रिकेट, यहाँ पे अब दे जो है वो सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, लेकिन शुरू में एक मार्कर लगा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इसको कह सकते हैं। अब ये जो मार्कर है ये एज है, दे एंजॉय क्रिकेट। अब इसको अगर ट्रांसलेट करें तो आपके ज़हन में आएगा एज दे एंजॉय क्रिकेट, जैसे कि वो क्रिकेट एंजॉय करते हैं। तो जो सुनने वाला है, लिसनर जो है वो आगे दूसरी जो बात है, जिससे जब हम इसके साथ ऐड करेंगे जो इसका मतलब पूरा करेगा, उसके वेट में है कि वो आगे इसके आगे क्या हुआ। एज दे एंजॉय क्रिकेट, जैसे वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, तो आगे क्या हुआ वो बात यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, ये क्लॉज है, लेकिन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। दूसरा जो है ऑल्दो ही कम्स लेट, अगरचे वो लेट आता है, तो लेट आता है तो क्या होता है वो बात यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, लेकिन शुरू में मार्कर लगा हुआ ऑल्दो, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। अब यहाँ पे बिकॉज जो है वो मार्कर है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज जो है वो वर्ब है, लेकिन फिर भी जुमला कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर एवर यू गो, जहां पर भी तुम जाओ, तो यहाँ पर भी वेयर एवर जो है वो मार्कर है, यू सब्जेक्ट है, गो जो है वर्ब है, यहाँ पर भी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस शी वॉज इल, अब यहाँ सिंस मार्कर है, शी जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज जो है वो वर्ब है, दोनों है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसको हम सेंटेंस भी नहीं बोल सकते और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसको किसी और क्लॉज की जरूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए।
तो डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है कि जो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करती, और इनडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपना मीनिंग कंप्लीट देती है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में होते हैं, ये आपने बात माइंड में रखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्लॉजेस में होते हैं। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो क्लॉज होगा, लेकिन आपने ये देखना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर उसमें मार्कर है तो वो फिर डिपेंडेंट है, और अगर मार्कर नहीं है, मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, तो वो फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दिस वाज ऑल अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।